बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। आओ सुंदर साथ जी। सर्वप्रथम तो सब सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान मेरे श्याम श्यामा, मेरे राज श्यामा जी को कोटि कोटि प्रणाम। और आओ सुंदर साथ जी, हमारे पिया जी ही कहते हैं कि सब कुछ करने कराने वाले वो ही हैं। कहते महामती जी कहते हैं कि अपनी आत्मा एवं परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार रूपी इस आनंद के सागर में स्नान कीजिए और अपने निज धाम लौटिए। कहते इस संसार में यदि अपनी आत्मा को जागृत करना है और परम धाम के आनंद की अनुभूति करनी है तो जुगल स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी की चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा साधन नहीं है। सुंदर सा जी, हमने क्या शुरू करा हुआ था, श्री सागर जी को शुरू करा था। तो उसमें क्या आ रहा है कि छठे प्रकरण के अंदर ये चौपाई है 110। पहले श्यामा जी के अभी अंगूठियाँ, उंगलियाँ, हारों का वर्णन, सारे वर्णन हुए उसमें। फिर सारे मतलब बाजूबंद वगैरह, हाथों के बाजू मतलब पौंची और अंगूठियाँ वगैरह उनका वर्णन हुआ, चरणों का वर्णन हुआ, फिर नाखूनों का वर्णन हुआ। अब इसमें क्या आ रहा है, कहते कि कोई भांत तरह जो अरस की, पेट पांसे उरे अंग सब, हाथ पाँव कंठ मुख की, किन विद कहूँ ए छब। श्यामा जी की परम धाम में शोभा ही कुछ इस प्रकार की है कि किसी भी तरह से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके पेट, पसलियाँ, हृदय कमल तथा अन्य सभी अंग सौंदर्य के साक्षात स्वरूप हैं। उनके हस्त कमल, पैर, गले तथा मुखरबिंद की अनंत शोभा का वर्णन करने में जहाँ के शब्दों में समर्थ ही नहीं है। उनके एक एक का वर्णन करना किसकी समर्थ है? किसी की नहीं है। ये करने वाले हमारे श्याम जी ही हैं। वो ही कह रहे, सब कुछ बता रहे हैं और ये वाणी उनके ही मुख से निकली हुई है। कौन निकलाई अंगुरी, देखो श्यामा जी का क्या वर्णन करें। कौन निकलाई अंगुरी, पेट पांसे और खम्बे, हाथ पाँव पीठ मुख छब, हक नूर के अंग सबे। श्यामा जी की कोहनी, कलाई, उंगलियां, पेट, पसलियां, वक्षस्थल, दोनों कंधे, हाथ पैर, पीठ और मुख आदि सभी अंग श्री राज जी के नूर के अंग हैं। वहाँ पर सब कुछ नूर ही नूर है। एक एक अंग नूर का, वस्त्र नूर के, भूषण नूर के, हर चीज़ वहाँ की नूर की और चेतन है। इसलिए उनकी शोभा शब्दों से परे है। कह रहे शब्द उनका वर्णन कर ही नहीं सकते। कह रहे मैं शोभा वर्णो इन जुबा, ले मसाला इत का, सो क्यों पहुँचे इन साईं को, जो बीच अरस बका। क्या कह रहे हैं कि मैं श्यामा जी की इस अलौकिक शोभा का वर्णन जहाँ की ही उपमा देकर जहाँ की जीवा से कर रही हूँ। अभी तो यहीं की उपमा दे रही हूँ और महामती जी कह रहे हैं कि मैं यहीं की उपमा देकर कर रही हूँ और यहीं की जीवा से कर रही हूँ। परम धाम में विराजमान श्यामा जी के अखंड स्वरूप के वर्णन में आने वाले इस संसार के झूठे शब्द भला वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? जहाँ के झूठे शब्द परम धाम में कैसे पहुँच सकते हैं? ये स्पष्ट है कि संसार के शब्दों द्वारा ही उस अखंड शोभा का वर्णन कदापि संभव नहीं है। कभी भी ये संभव ही नहीं है कि वहाँ का वर्णन इस जीवा से हो सके। और जितनी भी करवा रहे हैं वो राज जी करवा रहे हैं। बीड़ी शोभित मुख में मोरत लाल तंबोल, शोभा इन सूरत की नहीं पटंतर तोल। जब श्यामा जी अपने मुख में पानों का बीड़ा चबाती हैं तो उसकी लालिमा से उनका मुखरबिंद इतना सुंदर दिखाई देता है कि किसी से भी उनके सौंदर्य की तुलना नहीं हो सकती। परम धाम के वाहिदत में किसी भी प्रक्रिया से प्रेम या सौंदर्य का घटना बढ़ना
संभव ही नहीं है। ये कथन जहाँ के भावों के अनुसार कहा गया है, ये जहाँ के हिसाब से कहा गया है, प्रेम या सुंदर कोई घटना बढ़ना वहाँ संभव ही नहीं है। सच्चम सुच्छम बेया उन्मति अंगे, सुच्छम बेया उन्मति अंगे, शोभा लेत किशोर, बका व्यय कबू ना बदले, प्रेम सने भर जोर। श्यामा जी की अवस्था कैसी है? त्रिगुणातीत है। कहते हैं कि और परिवर्तन से रहित है, परिवर्तन भी वहाँ कोई नहीं होता। वे सर्वदा ही किशोरावस्था में ही शोभायमान रहती हैं। वहाँ की हर चीज़ किशोरावस्था में है। अखंड परम धाम में कभी भी अवस्था नहीं बदला करती। उनका अंग अंग प्रेम की मस्ती से भरपूर रहता है। सूक्ष्म का विपरीत शब्द स्थूल होता है। इस नश्वर जगत की अवस्था हमेशा ही बदलती ही रहती है। इसलिए परम धाम की अवस्था को सूक्ष्म कहने का तात्पर्य एक रस रहने वाली अपरिवर्तनीय अवस्था से है। किशोर अवस्था सौंदर्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने वाली होती है। इस प्रकार परम धाम में श्री राज श्यामा जी, सखियाँ, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहालियाँ तथा पशु पक्षी सर्वदा किशोर अवस्था में होते हैं। अक्षर ब्रह्म को बाल स्वरूप कहना बहुत बड़ी भ्रांति है। उनका स्वरूप भी वैसा ही, अगर उनको बाल स्वरूप कहा जाए ये कहना एक भ्रांति है। कह रहे कई कह देते हैं ना उनके किशोर स्वरूप का है, बचपन का स्वरूप है, पर नहीं, कह रहे वैसा ही जैसा राज जी का स्वरूप है, सेम टू सेम वैसा ही स्वरूप है तो वो खुद ही हैं, उन्होंने ही स्वरूप धारण करा, पर आगे वो स्वरूप जो है वो सत्ता का काम करता है। एक स्वरूप तो उनका अपना जो है वो तो वहीं परम धाम में और रहता है। श्यामा जी और सखियाँ सब परम धाम के अंदर। जो उनका दूसरा स्वरूप है जिसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, वो उनका भी सेम टू सेम वैसा ही स्वरूप है, मतलब एकदम वैसा ही स्वरूप है। पर उनकी जो पत्नी है उनको बोलेंगे महालक्ष्मी, और उनकी आगे सत्ता चलती है जो जोग माया के अंदर बेहद मंडल में आगे। नाम ले तिन स्वरूप को सुपन दे उड़ जाए, जो लो रूना इश्क तो लो कहत बनाए। श्यामा जी की इस अलौकिक शोभा का नाम मात्र भी चिंतन शरीर में की समृद्धि यानी आभास को समाप्त कर देता है। क्या बोला? श्यामा जी की इस अलौकिक शोभा का नाम मात्र भी चिंतन शरीर की समृद्धि आभास को समाप्त कर देता है। अगर हम उनका नाम मात्र भी चिंतन करते हैं तो थोड़ा सा भी अंगों का वर्णन करते हैं तो वो भी कह रहे शरीर की समृद्धि का आभास ही खत्म हो जाता है। जब तक आत्मा में प्रीतम का प्रेम नहीं आता, तभी तक शोभा श्रृंगार को शब्दों के माध्यम से कहा सुना जाता है। इस चुपाई में नाम लेने का तात्पर्य श्यामा जी कहने से नहीं है, बल्कि श्यामा जी की शोभा में थोड़ा भी खो जाने से है। सुपंधे उड़ जाए का भाव ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि जहाँ शरीर छूटने की बात कही गई है। यहाँ आशय ये है कि उस अनंत शोभा की एक झलक भी खो जाने पर हमें ऐसा आभास होता है कि हम है ही नहीं। शोभा की एक झलक में खो जाने पर भी कह रहे ऐसा आभास होता है कि हम है ही नहीं। प्रेम इश्क शब्दातीत है। उस अवस्था में शोभा श्रृंगार का वर्णन करना संभव नहीं होता। जहाँ ये संशय होता है कि क्या श्री महामती जी के अंदर इश्क नहीं था जो उन्होंने जुगल स्वरूप की शोभा का वर्णन किया। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि श्री महामती जी के अंदर तो इश्क के सागर स्वयं अक्षरातीत ही विराजमान हैं और स्वयं अपने हुक्म द्वारा शोभा श्रृंगार का वर्णन करवा रहे हैं। किंतु ये कथन उन सुंदर साथ के लिए सिखापन है जो जुगल स्वरूप के श्रृंगार वर्णन को ही इश्क में डूब जाना मान लेते हैं और अपने को ही कृतार्थ कर लेते हैं। सुंदर साथ जी। कोटान कोट बेरिन मुख पर निरख निरख बलि जाऊं, ए सुख कहूँ मैं तिन आगे अपनी रूह अर्स की पाऊं। श्यामा जी के मुख की इस अलौकिक शोभा को देख देख कर महामती जी क्या कह रहे हैं, मैं करोड़ों बार बलिहारी जाती हूँ, निछावर होती हूँ
उनका दर्शन से मिलने वाले सुख को मैं केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों से ही कहना चाहूँगी। क्या कहते हैं, उनके दर्शन से मिलने वाले सुख को मैं केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों से ही कहना चाहूँगी। इस चौपाई में श्यामा जी के मुखरबिंद की शोभा के दर्शन से मिलने वाले सुख को केवल ब्रह्म सृष्टियों से कहने के कारण ये है कि मूल संबंध ना होने से जीव सृष्टि जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार और चित्तवनी के महत्व को नहीं जानती। वे प्रेम लक्षण भक्ति के नाम पर केवल बाहरी दिखावे एवं कर्म कांड को ही सब कुछ मान रहती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। आज इतना ही करते हैं, कल बाकी का करेंगे। कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि।